class 10th so this video is only for you all because इस वीडियो में मैं तुम्हें एक सबसे बड़ी चीज़ क्लियर करने वाली हूँ। मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड में जितने भी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है वो तुम्हें सब इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ आज मैं। सो व्हेन आई वाज इन क्लास 10th मुझे भी कमेंट आते थे बहुत सारे कि यार हमारे पास तो मैथ्स स्टैंडर्ड है, हम क्या करें। उस टाइम पे मैंने उन कमेंट्स का जवाब दिया है, बट एक बार फिर से तुम लोगों के एक बार बोर्ड्स आ रहे थे, मैं तुम्हें फिर से बता देती हूँ, एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। पूरा सुन के जाना, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी। तो देखो, मेरे पास, मैं तुम्हें अपनी बताऊं तो मेरे पास थी बेसिक एंड मेरे कुछ दोस्तों के पास थी स्टैंडर्ड। हम मतलब पूरी क्लास ने बेसिक ली थी एंड कुछ बच्चों ने उनमें से गिन चुन के स्टैंडर्ड ली थी क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि वो कर लेंगे स्टैंडर्ड। ठीक है, वो एक तरह से ठीक है, मैथ्स में ठीक थे तो उनको लगा कि वो कर लेंगे। बाकी सब ने बेसिक ली एंड मैंने भी बेसिक ली थी क्योंकि हमारे स्कूल वाली टीचर्स ने तो ज़्यादा बोल दिया था कि जो तुम्हें लेना है ले लो, बाकी तुम अपने उससे देख लेना कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो सबने बेसिक, ज़्यादातर बेसिक ही ली थी सबने। ठीक है, अब क्या हुआ, प्री बोर्ड की बात आती है। हमारे प्री बोर्ड था जब, तो उसमें मैथ्स का पेपर जो बेसिक वालों का था वो हमें लगा कि स्टैंडर्ड वालों से ज़्यादा मुश्किल है। अब इसका भी रीज़न बताती हूँ मैं, क्योंकि स्टैंडर्ड वालों का जो मैथ्स का पेपर था ना, उसमें क्या हुआ था, जितनी भी थ्योरम थी, जितने भी क्वेश्चन थे, सेम बुक से आए थे। एक एक चीज़ सेम बुक से आई थी। अगर तुम्हें मेरे पास होगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी अपने दोस्त से लेके। सेम चीज़ आई थी भाई, बिल्कुल सेम चीज़। जितनी भी बुक में थी ना, सारी चीज़ स्टैंडर्ड वालों की बिल्कुल एग्जैक्ट आई थी। और जो बेसिक वालों की थी, बेसिक वाले जो मैथ्स का पेपर था, उसमें क्या हुआ था कि क्वेश्चंस तो वही आए थे लेकिन थोड़ा सा ना हमारे बिल्कुल बुक से बिल्कुल मैच नहीं थे। ठीक है, और जो हमारी थ्योरम थी वो भी मुश्किल वाले आई थी एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वालों के मैथ्स के पेपर से। और हमें तब लगा कि भाई ये तो हमारे संग ही नाइंसाफ़ी हो रही है कि स्टैंडर्ड वालों का इजी पेपर है एंड बेसिक वालों का मुश्किल है। जब हम, ऐसा नहीं है कि हमने वो सॉल्व नहीं किया, हमने अपने बेसिक का पेपर जब हमारा हुआ तो वो तो दे ही दिया था। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड वालों का क्लास में बैठ के सॉल्व किया था। मतलब मैम ऐसे बोल रही थी कि स्टैंडर्ड वालों का अगर तुम्हें ईजी लग रहा है तो तुम सॉल्व करो, तो हमने पूरा पेपर सॉल्व किया था स्टैंडर्ड वालों का। और वो हमने बिना किसी रिवीजन प्रैक्टिस के किया था और हमने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया था। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि स्टैंडर्ड वाला मैथ्स का पेपर बहुत बहुत मुश्किल होता है एंड बहुत भी नहीं तो मुश्किल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और बेसिक वालों का बहुत ईजी होता है, वो बहुत बेसिक होता है, ऐसा नहीं होता भाई। और मैं तुम्हें बोर्ड की भी बताती हूँ। अगर मैं तुम्हें बोर्ड की बताऊँ ना, तो बोर्ड में भी हमारा ऐसे ही था। ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन बोर्ड में भी हमारे संग यही हुआ था कि स्टैंडर्ड वालों का ही बहुत ज़्यादा नॉर्मल आया था। ठीक है, मैं मुश्किल भी नहीं बोलूँगी, ईजी भी नहीं बोलूँगी। मैथ्स में स्टैंडर्ड वालों का बहुत ईजी सा, मतलब तुम कर सकते हो। अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो तुम आराम से कर सकते हो उस पेपर को। ऐसा पेपर आया था स्टैंडर्ड वालों का। एंड वहीं बेसिक वालों को देखा जाए तो दोबारा हमारे संग बोर्ड में वही चीज़ हुई। हमें लगा कि एक बार प्री बोर्ड में हो चुकी है, हमारे संग बोर्ड में हमारा ईजी आएगा बेसिक वालों का, लेकिन बोर्ड में भी सेम वही चीज़ हुई। ईजी हमारा भी आया था, ईजी उनका भी आया था। ठीक है, जो पढ़ के जाएंगे उनको ईजी लगेगा। सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो तुम्हें ईजी लगेगा। बट क्या हुआ था कि हमें दोनों का ईजी आया था, लेकिन स्टैंडर्ड वालों का ज़्यादा हमारे कंपैरेटिवली बेसिक वालों से हमें तब भी ईजी लगा और हमने वो चीज़ सॉल्व भी करी बाद में, तो हमसे आराम से हो गई। तो ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि बेसिक वालों का ईजी होता है एंड स्टैंडर्ड वालों का हाई होता है। तो हम स्टैंडर्ड वाले क्या करें भाई, नॉर्मल होता है, नॉर्मल। एंड इफ़ यू गाइज वांट तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगी कुछ अपने दोस्तों लेके। और मेरा भी रखा होगा, मैं कभी फेंकती तो हूँ नहीं ऐसी चीज़ें, तो मेरे पे भी रखा होगा, देखना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो तो। बाकी तुम पे, अगर तुम्हारे बड़े भाई बहन पे होगा तो तुम एक बार प्लीज़ चेक करना और उनसे भी पूछना अगर इन्होंने दिए हैं तो। वो भी तुम्हें यही चीज़ बोलेगी कि इस चीज़ के लिए मत डरना। मैंने बेसिक ली थी, बेसिक लेके पछता रही थी। जिन्होंने स्टैंडर्ड ली थी वो खुश थे भाई, वो प्री बोर्ड में भी खुश थे, वो बोर्ड में भी खुश थे। पता नहीं ऐसा क्या, मतलब स्कूल वाले हमें ऐसा सोच रहे होंगे कि बेसिक वालों ने डर के मारे बेसिक लिया तो हम उन्हें ज़्यादा मुश्किल देंगे, ऐसा कुछ। तो तुम्हारी एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी है कि ऐसा मत सोचना कि बेसिक वाला इजी होता है एंड स्टैंडर्ड वाला मुश्किल होता है, अगर तुम स्टैंडर्ड के हो तो। क्योंकि ना मेरे पे बहुत सारे कमेंट 10th में ये आए थे कि हम स्टैंडर्ड वाले, हम क्या करें। अरे भाई नॉर्मल, बल्कि तुम्हारा ज़्यादा ईजी होता है। और अगर ईजी नहीं भी है ना, तो मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि तुम कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रैक्टिस करो। देखो, साफ सीधी बात है, मैं किसी को ऐसे एडवाइस नहीं देती कि तुम इस वाली बुक पे भागो, उस वाली बुक पे भागो, लास्ट का टाइम है इस वाली बुक पे भागो। भाई ना मैंने कभी यूज़ करी ऐसी बुकें बाहर से बेफालतू की, और ना मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मैं मना नहीं कर रही कि मत करो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी एंड मेरे स्टैंडर्ड वाले दोस्तों ने भी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी। अगर तुम्हारे कोई ट्यूटर्स तुम्हें क्वेश्चंस दे रहे हैं ना कहीं से लाके, तो वो ज़रूर ट्राई करो, लेकिन बेफालतू की बुकों के पीछे इन लास्ट के दिनों पे मत भागो प्लीज़। ठीक है, मत भागो, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, मत भागो। अपनी एनसीईआरटी को इतनी पक्की कर लो, बिकॉज तुम्हारे जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना, वो एनसीईआरटी को बिल्कुल अपनी निगरानी में रख के तुम्हारा पेपर बनाता है।
तो अपने एनसीईआरटी को बहुत क्लियर कर लो, ठीक है, एक एक क्वेश्चन। और जो तुम्हें पता है कि ये तो आने ही आना है, भाई सबको पता होता है, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हाँ ये तो आने ही है, तो उनको तो बिल्कुल ही अच्छे से कर लो। और जितना भी हो सकता है ना एनसीईआरटी कर लो, तुम बेसिक के हो, स्टैंडर्ड के हो, सारे एनसीईआरटी करो, ठीक है। और ये नहीं बोलूँगी कि तुम और बुक मत करो, तुम्हारे पास है, तुम अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रही, बट मैं जहाँ तक बोलूँगी कि तुम एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना। ऐसा दूसरों के बुकों के पीछे में भागो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो तुम्हें लास्ट टाइम पे जैसे बुक्स बताएंगे, ये कर लो वो कर लो, भाई लास्ट के दिनों पे ऐसे नहीं होता है। मेरे जैसे स्टूडेंट होगा तो बिल्कुल पजल हो जाएगा कि ये बुक भी करनी है, वो भी करना है, उसके क्वेश्चन करने हैं, ये करने हैं, तो मैं तुम ऐसे नहीं बोलूँगी। एंड इफ़ तुम काफ़ी टाइम से कोई बुक यूज़ कर रहे हो, यानी कि उसके क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। एक बुक है क्लास 10th के लिए, मैंने बहुत रिसेंटली अभी देखी है, वो प्रयास करके कुछ है, तो उसको तुम अगर कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारे लास्ट के डेज के लिए है हेल्पफुल। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी पूरी क्लियर है तो तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, उसको तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हारे पास है तो, ठीक है, अगर है तो। वैसे भी कुछ ही दिन रह गए अब, तो जितना तुम अपना सब कुछ क्लियर करके चलो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी हो चुकी है तब तुम उसको यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना तुम अपनी सारी एनसीईआरटी पर अच्छे से क्लियर कर लो। और हर सब्जेक्ट के लिए बोल रही हूँ, मैं सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं बोल रही, अपनी एनसीईआरटी क्लियर कर लेना। दूसरी चीज़, अपने पीवाईक्यूज 1 से 2 पीवाईक्यूज लगा लो भाई, बस 1 से 2, ठीक है, ज़्यादा नहीं अभी के लास्ट के दिनों में। और अपनी जो हर एक चैप्टर की जिसमें तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसके तुम वन शॉट देखो अभी ज़्यादातर। शोभित भैया, मैंने 10th क्लास में शोभित भैया से पढ़ी थी मैथ्स, मतलब मैं ट्यूशन भी जाती थी, बट शोभित भैया की वन शॉट देखना इज़ मैंडेटरी फॉर मी उस टाइम पे। तो इसलिए तुम वन शॉट देख सकते हो, सारे चैप्टर्स के लगा सकते हो, बाकी जो इजी है उनके रहने दो, बाकी जो मुश्किल लगता है तुम वन शॉट लगा लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो और अपनी एनसीईआरटी क्लियर कर लो। अगर तुम्हारी वो हो चुकी है तो किसी बुक से तुम्हारे को जो हेल्पफुल लगती है उससे प्रैक्टिस कर लो, एंड दैट इज इनफ फॉर यू। तो होप करती हूँ कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ तो समझ आया होगा कि तुम्हें अभी क्या करना है क्या नहीं करना, और बेफालतू की चीज़ों से मत डरो कि स्टैंडर्ड बेसिक सब नॉर्मल होता है, ईजी होता है, एनसीईआरटी अच्छे से रखना बस। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सो बाय बाय, ध्यान रखना और पढ़ते रहो अच्छे से, और अपना एंजॉय भी करो यार लाइफ में। ऐसे ऐसे बोर्ड है ऐसे मत घूमो, बढ़िया जाते हैं बोर्ड, हमें लगता है ऐसे मुश्किल जाएंगे लेकिन बढ़िया जाते हैं, ठीक है। सो या गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करना।